चुनौतियों और निपटने का संभव प्रयास करने का एक माध्यम भी बनना चाहिए एक शिक्षक को। और जब तक एक शिक्षक टीचर बच्चों के व्यवहार को अच्छे से देख नहीं लेगा, ऑब्जर्व नहीं कर लेगा कि उसके दिमाग में ऐसी क्या साइकोलॉजी चल रही है, कैसा व्यवहार है, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, उसको चेंज करके दिशा कर देना ही आपका मनोविज्ञान कहलाएगा। उम्मीद कर रहा हूं बच्चे यहां तक मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि यहां पर हम व्यवहार को दिशा देने का काम करते हैं और यही हमारा आज का टॉपिक है सीडीपी के सेशन में, चाइल्ड डेवलपमेंट के सेशन में। रीना कुमारी बोल रही सर सीटेट का पेपर दिए थे, निकला नहीं। एनसीएफ 2005 वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे एनसीएफ 2005 से परिचित होंगे ना परिचित, और नहीं भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये डेमो है, आपको समझ में आ जाएगा। बच्चे कोई भी देश अपना करिकुलम तैयार करता है ना तो किसी दस्तावेज के आधार पे करेगा और उस दस्तावेज को हम एनसीएफ के नाम से जानते हैं, राइट। और एनसीएफ 2005 हमारे शिक्षा का, आधुनिक शिक्षा का नवीनतम दस्तावेज माना जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल नवीनतम दस्तावेज है। और देखिएगा कोई भी देश की शिक्षा प्रणाली रटने पर आधारित नहीं होती है, समझने पर आधारित होती है, आपके माइंड को डेवलप करने पर आधारित होती है। एक बात कहना चाहूंगा, सुनी हुई बात सही नहीं होती, कभी कभार गलत हो जाती है। देखी हुई बात कभी कभार गलत हो, लेकिन करी हुई बात गलत नहीं होती, क्योंकि करी हुई बात किसी के कानों के बहकाने से नहीं है, देखने से नहीं है, वो काम हमने स्वयं किया। बच्चे डी आंसर लगा रहे हैं, 100% राइट आंसर होगा। मैं आपको बता दूं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये इस प्रकार का मूल्यांकन है जो व्यापक भी है और कक्षा के पहले दिन से अंत तक आपका लगातार चलने वाली प्रोसेस है, ध्यान में रखिएगा। और ये हमारे लर्निंग का पार्ट है। जैसे मैं आपको कुछ सिखाऊंगा, यूनिट पढ़ाऊंगा, लेसन पढ़ाऊंगा, तो मेरा पर्पस ये रहेगा कि यूनिट के बाद तुरंत आपका मूल्यांकन कर लेना चाहिए। ये नहीं कि मैं 6 महीने बाद करूंगा या 12 महीने बाद करूंगा, ऐसा नहीं होता। ये लर्निंग का पार्ट है और ये जीवन के अंत तक होना चाहिए और सतत रूप से होना चाहिए। पहले बेंजामिन ब्लूम ने मूल्यांकन को त्रिकोण या एक त्रिभुज में प्रेजेंट किया है और उसने यहाँ पर इस तरीके से व्यक्त किया। और सबसे पहले यहाँ पर उसने बताया कि यहाँ पर आपके मूल्यांकन के लिए पहला पक्ष होता है शैक्षिक उद्देश्य। और हमारे शैक्षिक उद्देश्य कौन कौन से होते हैं? संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ये बेंजामिन ब्लूम का त्रिकोण का पहला पार्ट है। और बच्चे दूसरा जो होता है कि लर्निंग में जो आप अनुभव गेन करते हो, यानी कि एक्सपीरियंस, यानी कि अधिगम के अनुभव, ये दूसरा बिंदु है त्रिकोण का। और बच्चे फाइनली आपके जो व्यवहार में परिवर्तन आता है, ध्यान रखिएगा, व्यवहार में परिवर्तन का अर्थ है यहाँ पे तीसरा पार्ट आपके मूल्यांकन से रिलेटेड होता है। तो ये 3 बिंदुओं को त्रिकोण के रूप में व्यक्त करने वाला व्यक्ति अगर कोई है तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा बेंजामिन ब्लूम है। आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर शैक्षिक उद्देश्य। और बेंजामिन ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य 3 होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। और दूसरा त्रिकोण का पार्ट है हमारे लर्निंग के अनुभव। और तीसरा फाइनली बच्चों का मूल्यांकन से रिलेटेड जो हमारे